कि इस मेष लगन की कुंडली में सूरज देवता आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं, जिसको नमन करना सदैव आपके लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित सिद्ध होता है। अगर हर मेष लगन वाला जातक सूरज देवता को नित्य नियम से नाश्ते से पहले माथा टेकने की आदत डाल ले तो बहुत सारी मुश्किलों से बचने का रास्ता सूर्यदेव अवश्य दे देंगे। और हाँ, माथा टेकने के बाद प्रार्थना प्रणाम जरूर कर लें और सूरज देवता से सुखना अवश्य मांग लें और प्रार्थना कर लें कि हे सूर्यदेव, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। ये की हुई प्रार्थना रोज नित्य नियम से मेष लगन के जातकों को सदैव लाभान्वित करेगी। और ये प्रार्थना कोई भी मेष लगन का जातक कर सकता है, क्योंकि कभी भी पाठ पूजन करना, नमन करना, उसके आगे माथा टेकना, उससे सुखना मांगनी, आशीर्वाद लेना, ये कभी भी बुरा नहीं होता, सदैव शुभ फलकारी होता है। तो कल तक हमने मेष लगन की कुंडली में सूरज देवता की प्लेसमेंट पहले 4 भावों में क्या क्या रिजल्ट देती है, इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों बात करते हैं, अगर सूरज देवता कुंडली में पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हों, ओन साइन के यानी स्व राशि के पड़े हों, अपने ही घर के पड़े हों, अपने ही घर के पड़े होने से वो क्या फल देने वाले हैं। लेकिन एक बात प्रिय दर्शकों फिर से याद करवा दूं, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी आप अवश्य देख लीजिए। जितने अंश मात्र सूरज देवता में बलाबल होगा उतना ही फल वो अपनी दशा अंतरा में पॉजिटिव देने में बाध्य सिद्ध होंगे। तो सूरज देवता जो के पंचम भाव में उन साइन के पड़े होंगे, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव फल देंगे। सूरज देवता का पंचम भाव में बैठना पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, लव रोमांस में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेन अवश्य देता है। यहां से वो अनसर्टेन गेन के साथ साथ मेमोरी और विल पावर को स्ट्रॉन्ग भी करता है और माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव वो अवश्य हो जाता है, क्योंकि सूरज एक तापमान वाला ग्रह है, हमारे ब्रह्मांड का सबसे अग्रेसिव ग्रह माना जाता है, जिसमें कि थोड़ी सी सेपरेटिव टेंडेंसीज भी मानी जाती हैं। लेकिन सूरज देवता पंचम भाव में ओन साइन का पड़ा होने से पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देता मिलेगा। यहां से सूर्य देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से लाभ देगी, बड़े भाई बहन का योग अवश्य बनाती है। तो लाभ की कमी जातक को जल्दी कभी नहीं आती, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो चली अवश्य जाती है। जातक के स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम सूरज की दशा अंतरा में कभी नहीं आती। और जातक के जीवन यापन में इच्छा पूर्ति करने में यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करने में सूरज देवता बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सूरज देवता 11वें भाव पर दृष्टि डाल के, और 11वें भाव को इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है। तो 11वें भाव में डाली हुई सूरज देवता की दृष्टि सदैव सूरज देवता के पॉजिटिव रिजल्ट पंचम भाव संबंधी भी देती मिलेगी और 11वें भाव संबंधी भी देती मिलेगी। दर्शकों, अगर सूर्यदेव 6ठे भाव में पड़े हुए, सूरज देवता 6ठे भाव में पड़े होने से अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर आए हुए वही कुंडली का योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अति मारक हो जाएगा। 6ठे भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देता मिलेगा। पेट में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, संतान से कष्ट का योग बनता है, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है, जातक मेंटली डिप्रेशन तक में चला जाता है। 6ठे भाव में पड़ा हुआ सूर्य देवता रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सब में बढ़ोतरी करके जातक को मुश्किलें पैदा करता ही मिलता है, जातक का जीवन यापन कष्टों से भर देता है। यहां पर 6ठे भाव में आया हुआ सूरज देवता फिर कुंडली का योग कारक ग्रह नहीं रहा, वो अशुभ हो गया है और पूर्णता अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल देगा। यहां से सूरज देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, अस्पताल के खर्चे होंगे, फजूल के व्यय होंगे, विदेश यात्रा होगी तो वो भी लाभान्वित नहीं होगी। पति पत्नी के पर्सनल टाइम्स में भी यहाँ प्रॉब्लम्स आती मिलेंगी, क्योंकि सूरज यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डालेगा तो 12वें भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा।
और ऊपर से आपने गलती ये कर ली कि इसे बलहीन समझ करके माणिक्य धारण कर लिया, तो वहां आपका और प्रॉब्लम्स बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। इसे कभी भी बलहीन समझने की गलती मत कीजिएगा। यहां वो बलहीन नहीं हुआ, यहां पूर्णता अशुभ हो गया है। आप सूरज को प्रणाम कीजिए, सूरज के आगे माथा टीकिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता से जुड़े पिता तुल्य व्यक्तियों से अपने रिश्तों को सुधारिए, सूरज को प्रणाम कीजिए। इस स्थिति में, इस अवस्था में ये उपाय करके ही आप सूरज के पाप प्रभाव से फारिग हो सकते हैं। अगर आपने माणिक पहनने की गलती की तो आप स्वयं नोटिस कर सकते हैं। अगर छठे भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता आपका माणिक पहनने के बाद आपकी हेल्थ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है और आपके जीवन यापन की दिक्कतों को कई गुना बढ़ोतरी करके आपका जीवन कष्टों से भर देता है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये समझ में नहीं आता कि पैसे खर्च करके हमने मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि छठे भाव में पड़ा हुआ सूर्य देवता अगर आपने रतन पहना तो सबसे पहले छठे भाव के ही रिजल्ट देगा। और यहां से दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव संबंधी ही नेगेटिव रिजल्ट देकर के आपको कष्ट देता हुआ ही मिलेगा। तो यहां सूरज देवता को बलहीन समझने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा। वो अशुभ हो गया है, उसका पाठ पूजन करके, उसके आगे हाथ जोड़ के नमन करके, उससे जुड़े रिश्तों को सुधार करके उसका पाप प्रभाव शांत कीजिएगा, ताकि उसकी दशांतरा में आपको कष्ट ना हो या कष्टों में कमी आए। तो प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव 7वें भाव में पड़े हुए, 7वें भाव में पड़े हुए तो सूरज देवता यहां नीच के माने जाते हैं। 7 नंबर राशि में सूरज नीच के माने जाते हैं। मेष राशि में वो जैसे उच्च के थे, कल मैंने बताया था, उसी तरह 7 नंबर अगर राशि में आ जाएं तो सूरज देवता को नीच का माना जाता है। और फिर आपने ये गलती समझने में कर दी कि सूरज देवता बलहीन हो गया है, इसका रत्न माणिक पहन लो और शुक्र के दान शुरू कर दो। और अगर आपने शुक्र के दान शुरू कर दिए तो आपका दाम्पत्य सुख प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपकी पार्टनरशिप प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपके डेली वेजेस में बहुत बुरी तरह नुकसान होकर के आपकी दिक्कत परेशानियों का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां आपको सुधारना सूरज देवता को ही होगा। सूरज देवता के आगे ही नमन करके, उसका पाठ पूजन करके, उससे जुड़े रिश्तों को सुधार करके उसकी नीचता को खत्म करना होगा या न्यूट्रलाइज करना होगा या उसके नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी लानी होगी। सूरज अगर 7वें भाव में नीच का हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शुक्र को शांत करना शुरू कर दीजिए। अपना शुक्र मत बिगाड़िएगा, नहीं तो और बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ सूरज का ही पाठ पूजन कीजिए और गलती से भी माणिक मत पहन लीजिएगा ये सोच करके कि सूरज देवता को बलहीन हो गया है, इसे नीलम पहन के मजबूत कर लें। अगर आपने यहाँ पर पड़े हुए सूरज देवता का नीलम धारण किया, जो किरणें जन्म लगन कुंडली में ही आपकी नीच तरीके से आ रही हैं, उस नीचता में ही और बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ तक कि वो आपका डाइवोर्स तक भी करवा सकता है अगर 7वें भाव में नीच का पड़ा और आपने माणिक पहन लिया। पार्टनरशिप में भी बहुत बड़ा क्लेश खड़ा कर सकता है। चलते चलते डेली वेजेस में भी सूरज की दशा अंतरदशा में बिल्कुल रुकावट ला करके सप्तम भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। और यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम देगी, मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगी, संतान से कष्ट होगा, संतान को कष्ट होगा, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलेगी, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, मेंटली विल पावर भी वीक होकर के जातक की दिक्कत परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी। अगर आपका बच्चा ठेके चला जाए तो सदैव आप अपने बच्चे को डांट डपट करके ठीक कर सकते हैं, ठेके का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सूरज देव 7वें भाव के में आकर के नीच का हुआ है तो सूरज देवता को ही सुधारा जाना चाहिए, उसमें शुक्र को कुछ नहीं किया जा सकता। अगर शुक्र को किया गया तो और नुकसान के रास्ते खुल जाएंगे और माणिक धारण किया गया तो नुकसान में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी। तो दर्शकों, अगर सूरज देव 8वें भाव में पड़े हुए,
8वें भाव में पड़े होने से भी सूरज देवता को अशुभता की कैटेगरी में गिना जाएगा। सूरज की दशा अंतर्दशा आपको कई गुना ऑब्स्टेकल्स देती मिलेगी। और यहाँ भी सूरज बलहीन नहीं हुआ है, सूरज पूरी तरह अशुभ हो गया है। और यहाँ का पहना हुआ माणिक भी आपको कई गुना जिंदगी में कष्ट देता मिलेगा, क्योंकि 8वें भाव को ही उसने एक्टिवेट कर देना है। और 8वें भाव को एक्टिवेट करने का मतलब आपकी ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब चीजों में कई गुना बढ़ोतरी करके आपकी मुश्किलें, अटकलें कई गुना में इंक्रीजिंग करता मिलेगा। और यहां से सूरज देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन का अभाव भी बनेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला नहीं होगा, जातक की वाणी भी उग्र होगी, जातक की पेट में प्रॉब्लम भी होगी, संतान से भी जातक को कष्ट रहने का योग बनता है। और संतान को भी कष्ट सूरज की दशांतरा में आने का योग वो अवश्य बनाते हैं। तो यहाँ प्रिय दर्शकों, आपको ये बात समझनी होगी कि ग्रह अशुभ कहाँ होता है, बलहीन कहाँ होता है। बलहीन ग्रह सिर्फ 2 अवस्थाओं में होता है, जिसकी पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। बलहीन ग्रह सिर्फ या तो वो डिग्री वाइज बलाबल में कम हो जाए तब बलहीन होता है, या वो सूरज के साथ बैठकर अस्त अवस्था में आ जाए तो वो बलहीन होता है। यहां तो सूरज देव स्वयं है जो कभी अस्त होते ही नहीं, सिर्फ राहु के साथ या शनि के अंडर के एस्पेक्ट आकर के सिर्फ पाप प्रभाव में आकर के अपना थोड़ा सा बल कम करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः अष्टम भाव में आए हुए अशुभता की कैटेगरी में गिने जाएंगे। और अशुभता को कभी बलवान नहीं किया जाता, उसका पाठ पूजन करके हाथ जोड़ के नमन किया जाता है, ताकि वो अपनी अशुभता छोड़ दे और अपने पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे, या अपने पॉजिटिव रिजल्ट इतने जरूर दे दे कि हमारा जीवन यापन जीने के काबिल बने। तो ये बात विस्तृत रूप से समझ लीजिए कि ग्रह बलहीन कहाँ होता है और अशुभ कहाँ होता है। अगर ये विवेचन करना आपको पहली दूसरी बार ना समझ में आ रहा हो तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, क्योंकि सूरज इस कुंडली का इष्ट देवता माना जाता है। और इष्ट देव का अच्छा होना या इष्ट देव को अच्छा करना कैसे है, ये भाव टू भाव वेरी करता है कि वो किस भाव में पड़ा है। हो सकता है अच्छे भाव में पड़ा हो और आपको माणिक धारण करके उसे और इंप्रूव करना हो सकता है खराब भाव में पड़ा हो, वहां आपको उसका पाठ पूजन करके, नमन करके, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उसे ठीक करना पड़े। तो इसका विवेचन सही दिशा में कीजिए या किसी विद्वान से करवाइए, ताकि आप सही दिशा पकड़कर इस विद्या के माध्यम से अपना जीवन यापन आसान कर पाए।